नमस्कार दोस्तों, निरंतर करंट अफेयर्स में आप लोगों का स्वागत है। पहले एमसीक्यू से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 निम्नलिखित में से किस थीम के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया विकसित इंडिया, बी एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत @2047 या फिर प्रौद्योगिकी समृद्ध वातावरण। इसमें से नई दिल्ली में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 की जो थीम है वो है ऑप्शन बी एक भारत श्रेष्ठ भारत। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 का आयोजन हर साल नई दिल्ली में किया जाता है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन वार्षिक रूप में किया जाता है। इस बार 2025 के इस मेले का ये 44वां संस्करण है। इसकी थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है और इसमें पार्टनर स्टेट के रूप में बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। ये 4 राज्य हैं। वहीं अगर फोकस राज्य की बात करें तो ये झारखंड है। ये कुछ फैक्ट एंड फिगर आप लोगों को याद रखना है। इस मेले की शुरुआत 1980 में की गई थी। यह व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच नई दिल्ली में किया जाता है। यानी बाल दिवस के अवसर पर 14 तारीख से इसकी शुरुआत होती है और 27 नवंबर तक ये मेला चलता है। इसका आयोजन कौन करता है? तो ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा इसका आयोजन हर साल प्रगति मैदान में किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ITPO क्या है। तो ITPO का जो हेडक्वार्टर है ये प्रगति मैदान में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1977 को की गई थी और ये भारत की नोडल एजेंसी है। किस चीज़ के लिए? एक्सटर्नल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए। भारत का जो व्यापार है, विदेशी व्यापार है, उसको प्रमोट करने के लिए यह भारत की नोडल एजेंसी है जिसकी स्थापना 1977 में हुई थी और इसी के द्वारा इस व्यापार मेले का आयोजन किया जाता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है और इसे मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त है, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 100% है। यानी भारत के पूर्ण स्वामित्व वाली ये एक कंपनी इसे मान सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है और इसका काम है भारत के विदेश व्यापार को प्रोत्साहित करना, उसे प्रमोट करना। अब आ जाते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुड़ 25 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए इंडोनेशिया, बी फ्रांस, स्पेन या फिर पुर्तगाल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज गरुड़ का आयोजन किया जाता है और 2025 का जो ये गरुड़ अभ्यास है इसका आयोजन फ्रांस में ही किया जा रहा है। ये 8वां संस्करण है। गरुड़ 25 हवाई अभ्यास फ्रांस के मोंट डे मार्सन में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास को पहली बार कब शुरू किया गया था? तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी। ग्वालियर वायुसेना अड्डे पर यह एक्सरसाइज आयोजित की गई थी पहली बार। तो यहाँ पर अभ्यास गरुड़ के बारे में ये बेसिक जानकारी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन अभी हाल ही में किस शहर में किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, बी ढाका, सी नई दिल्ली या फिर कोलंबो। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी ढाका। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है और इस आयोजन में भारत ने कुल 6 स्वर्ण, 3 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। यहाँ पर इस एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेताओं का नाम देख लेते हैं। तो ज्योति सुरेखा वेन्नम का नाम याद रखना है, स्वर्ण पदक। धीरज बोमदेवरा स्वर्ण पदक। अंकिता भकल स्वर्ण पदक।
अतानुदास, राहुल, यशदीप और भोगे ये टीम में हैं, तो इन्हें स्वर्ण पदक मिला है। अभिषेक वर्मा, दीप शिखा, ये भी मिश्रित टीम है, स्वर्ण पदक इसने भी जीता है। तो इस तरह से ये कुल 6 स्वर्ण पदक हैं, जिसमें सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और दीप शिखा ये महिला कंपाउंड टीम में है स्वर्ण पदक। तो इनमें से जो 3 स्वर्ण पदक हैं ऊपर वाले, जो व्यक्तिगत स्वर्ण पदक हैं, इन्हें हमें जरूर याद रखना। इन लोगों का नाम ज्योति सुरेखा वेन्नम, धीरज बोमदेवरा और अंकिता भकल, इन तीनों का नाम याद रखना है। इन्होंने एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। उसके साथ ये रजत पदक और इसके साथ साथ कांस्य पदक की भी ये लिस्टिंग दी हुई है। ये हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अगले एमसीक्यू की बात करते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए उद्यमिता उत्थान वर्ष के रूप में, या फिर बी जनजाति गौरव वर्ष के रूप में, या फिर लोकतंत्र संवर्धन वर्ष के रूप में, या फिर ऑप्शन डी लोकतंत्र प्रसार वर्ष के रूप में। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में 2025 को मनाया जाएगा। ये केंद्र सरकार ने घोषणा की है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जनजाति गौरव दिवस पहली बार 15 नवंबर 2021 को मनाया गया था। महान जनजाति नेता भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर गुजरात के नर्मदा जिले के डेड़ियापाड़ा में जनजाति गौरव दिवस समारोह का भी आयोजन किया गया है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं जनजाति गौरव दिवस से संबंधित जो हमें याद रखना है। इसका आयोजन कब किया जाता है, तो इसे 15 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था, तो 2021 में इसे पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है, तो ये जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 2025 में हम इनके जन्म की 150वीं जयंती मना रहे हैं। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था और 9 जून 1900 को इनका देहांत हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। उलिहातू नामक एक स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। झारखंड से ही संबंधित एक फैक्ट और याद रखिएगा कि 15 नवंबर को ही बिहार से अलग होकर यह देश का 28वां राज्य बना था, 15 नवंबर 2000। तो इस प्रकार झारखंड अपनी स्थापना की रजत जयंती भी मना रहा है। तो इनसे जनजाति गौरव दिवस से संबंधित ये फैक्ट्स एंड फिगर याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये पूछा जा सकता है कि 2025 को किस रूप में मनाया जा रहा है, तो जनजाति गौरव वर्ष के रूप में केंद्र सरकार ने 2025 को मनाने की घोषणा की है। अगले एमसीक्यू पे अपने आ जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा या फिर लद्दाख। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया गया है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक में ही इस पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये पर्यटन मार्ट है ये हर साल इसका आयोजन नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से किसी न किसी एक में किया जाता है और इस बार इसका आयोजन सिक्किम के गंगटोक में किया जाता है। इस मार्ट का आयोजन जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा उत्तर पूर्वीय जो क्षेत्र हैं 8 जो हमारे राज्य हैं इन्हें अष्टलक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। इनमें सांस्कृतिक और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस पर्यटन मार्ट का आयोजन हर साल किया जाता है और ये इसी क्रम में 13वां संस्करण है जिसका आयोजन सिक्किम में किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले एमसीक्यू की। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। ऑप्शन ए इराक, ईरान, मिस्र या फिर ओमान। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी मिस्र। मिस्र में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया गया। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देख लेते हैं।
तो आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में 8 से 17 नवंबर 2025 के बीच किया जा रहा है, यानी आज इसका आखिरी दिन होगा। भारत की 40 सदस्यीय शूटिंग टीम इसमें भाग ले रही है और भारतीय निशानेबाज रविंदर सिंह और सम्राट राणा का नाम आप लोगों को याद रखना है। इन्होंने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। भारत 3 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में अभी तीसरे स्थान पर है और चीन जो है पहले नंबर पर है, वहीं दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल संघ अर्थात ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1907 में हुई थी। 1921 में इसको रिस्ट्रक्चर किया गया और 1998 में एक बार फिर रिस्ट्रक्चर किया गया और उसके बाद इसका नाम ISSF रख दिया गया, जो कि वर्तमान में इसका नाम है। ये वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फॉर शूटिंग स्पोर्ट, यानी निशानेबाजी से संबंधित कहीं भी कोई खेल या आयोजन हो रहा है तो उसको आयोजित करने की जिम्मेदारी ISSF के पास ही है। ये निशानेबाजी के क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है। जैसे क्रिकेट में हमारा ICICI है, इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसी तरह से ये निशानेबाजी के क्षेत्र में ISSF है। इसका जो हेडक्वार्टर है ये जर्मनी के म्यूनिख में अवस्थित हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे, इससे संबंधित याद रखिएगा। आज के अपने आखिरी करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद से संबंधित है। इसने कोलकाता के साइंस सिटी में जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक गैलरी लगाई थी। उस गैलरी का नाम था ऑन द एज। इस गैलरी को प्रतिष्ठित CIMUSIET पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये पुरस्कार दुबई में आयोजित ICOM अधिवेशन के दौरान इसे दिया गया है। तो यहाँ से आपको केवल इतना याद रखना है कि CIMUSIET पुरस्कार किस भारतीय संस्था को दिया गया है, तो ये है राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। इसके द्वारा आयोजित प्रदर्शनी ऑन द एज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट MCQ और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर हो सकते हैं। कल फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।